Hello everyone, my name is Neha. I am a graphic designer and multimedia teacher. आज का हमारा टॉपिक है फायर इफेक्ट। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। दो तरीके से फायर इफेक्ट बनता है। मैं दो तरीके से फायर इफेक्ट कराती हूँ। एक होता है कि हम इमेज से फायर पिक करके टेक्स्ट पे लगाते हैं, वो आगे करवाएंगे। अभी हम लोग करेंगे सिर्फ जो फोटोशॉप के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे फायर, जो कि करेंगे विंड के थ्रू। ठीक, तो यहाँ से हम क्रिएट न्यू से या फाइल पे जाके न्यू इमेज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं फिलहाल A4 ले लेती हूँ लैंडस्केप में। रेजोल्यूशन मैं फिलहाल कम ले रही हूँ। अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है, रेजोल्यूशन ज़्यादा रखना है, और प्रिंट नहीं निकालना तो 72 रखना है। और अगर रेजोल्यूशन बढ़ाते हो तो सिर्फ प्रिंट के लिए बढ़ाइए। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी हम किसी चीज़ का प्रिंट निकलवाते हैं तो हमें रेजोल्यूशन 300 और कलर मोड CMYK करना पड़ता है। अभी फिलहाल हम यहीं पे काम कर रहे हैं तो 72 मैं रेजोल्यूशन रख रही हूँ और RGB कलर क्रिएट कर देंगे। यहाँ से ये मेरी स्क्रीन पे आ जाता है, Ctrl+H से हट जाए। लॉक खोलो। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे D करोगे तो प्योर ब्लैक कलर आएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करा, आपको बिल्कुल ब्लैक कलर रखना है। अगर ज़रा भी ग्रे हुआ तो इफेक्ट खराब हो जाता है। ओके कर देंगे, ऑल्ट बैक स्पेस, कलर फिल हो जाएगा। टेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे वाइट कलर से। जो भी टेक्स्ट लिखना है क्लिक करेंगे, कैपिटल लेटर में ही टेक्स्ट लिखो ताकि आपका फायर इफेक्ट अच्छा दिखाई दे। यहाँ से साइज बढ़ा लो अपने अकॉर्डिंग। फॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ से जो भी फॉन्ट फायर के लिए अच्छा लगे वो रख सकते हो। मैं यहाँ से ये 11 फॉन्ट रख देती हूँ, थोड़ा सा बोल्ड में। मैं आगे फॉन्ट डाउनलोड करना भी बता दूंगी, कैसे फॉन्ट डाउनलोड करते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास जो हमने वो रख लिया। अब इसके अंदर डालना है विंड। विंड या तो लेफ्ट आएगा या राइट आएगा। तो हमारा विंड या तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। हमें चाहिए ऊपर से, तो आपको करना है Ctrl+T, राइट क्लिक, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटर। अब फिल्टर, स्टाइलाइज, विंड। ठीक है, अभी जैसे ही मैं विंड करूंगी एक ऑप्शन दे देगा जी, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट या रेस्टराइज। क्योंकि ये टेक्स्ट की लेयर है, टेक्स्ट की लेयर पे विंड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो कन्वर्ट टू स्मार्ट मैं आपको आगे समझाऊंगी अभी मॉकअप्स में। अभी हम यहाँ पे फिलहाल करेंगे रेस्टराइज। रेस्टराइज का मतलब समझ लो, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी मेरी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। मेरी जो ये टेक्स्ट लेयर है ये कन्वर्ट हो जाएगी इमेज के अंदर। ये देखिए, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन दे देगा, फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द लेफ्ट। ये आपको विंड किस साइड से चाहिए, मतलब फायर कहाँ से बनानी है, इस साइड से या इस साइड से। हमें कभी भी अपना नहीं देखना। अगर मैं इधर बैठी हूँ तो मैं सोचूंगी कि राइट साइड होगा, यहाँ विंड आएगी, बट नहीं, आपको कंप्यूटर की तरफ से सोचना है। अगर आपका राइट हैंड इस साइड आ रहा है तो यानी कि लेफ्ट साइड रखना है, अपोजिट रखना है। ओके, यहाँ आगे फिल्टर का कोई भी इफेक्ट यूज करते हो उसका लास्ट यूज का जो भी आपने किया हुआ है, जैसे लास्ट मैंने विंड यूज किया था तो यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल F विंड का शॉर्टकट बन जाएगा। और मैंने ब्लर यूज किया है तो उसी का बन जाएगा। अगर मैं करूँगी ऑल्ट कंट्रोल F, पुराने वर्जन में Ctrl+F चलता है, ऑल्ट कंट्रोल F, उतना ही विंड वापसी अप्लाई हो जाएगा। फिर Ctrl+T करते हैं, राइट क्लिक, और अब की बार करेंगे रोटेट 90 डिग्री काउंटर क्लॉक, सीधा कर दिया, एंटर। अब ये बहुत ज़्यादा हार्ड सी दिखाई दे रही है। इसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए फिल्टर में जाओ, ब्लर में जाओ और गॉसियन ब्लर ये डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालना है, हल्का ही डालना है। 1 डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे हमारे पास आता है स्मज टूल। स्मज टूल क्या काम करता है, हमारे पिक्सल्स को ब्लर भी करता है और मूव भी करता है। अभी इसकी स्ट्रेंथ 50 है, अगर मैं इसे डालूँ तो ये हल्का मूव कर रहा है। लेकिन अगर गलती से आपने इसकी स्ट्रेंथ कर दी 100 तो ये पूरा पूरा उठा के चला जाएगा इसमें। तो हम लोग इसकी स्ट्रेंथ 50 सेट करेंगे। Ctrl+ स्पेस बार से हैंड आएगा, आगे करेंगे और इसको छोटा करेंगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ इसका शॉर्टकट क्या होता है। कोई भी सर्कल अगर आप ले रहे हो तो ये इसी से छोटा होगा और इसी से बड़ा होगा। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। ऐसे जैसे लगेगा, वरना कि ये बहुत हार्ड है। इस तरीके से हल्का हल्का स्मच करूंगी, बस ज़्यादा नहीं करूँगी, ताकि मेरी फायर लग सके ठीक है।
कंट्रोल 0 से फिट ऑन स्क्रीन। अब हमें क्या करना है, इसमें कलर करना है। कलर दो तरीके से होता है, एक मेथड बता रही हूँ। एक तो होता है जी लेवल्स में जाके, लेकिन मैं लेवल्स वाला मेथड नहीं बता रही, मैं बता रही ह्यू सैचुरेशन वाला। बट कलर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाइट कलर है, प्योर वाइट, प्योर बैक पे एकदम से कलर चेंज नहीं होता है। ये प्योर वाइट और पीछे कुछ भी नहीं है, तो इसमें कलर नहीं चेंज हो पाएगा अभी। इसमें कलर चेंज करने के लिए ये जो नीचे का बैकग्राउंड है और ये इन दोनों को मर्ज कर दो। कंट्रोल ई करोगे, मर्ज हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ई से मर्ज हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इमेज एडजस्टमेंट्स, ह्यू सैचुरेशन, यहाँ जाना है। कलराइज पे चेक कर दो, ये कलर्स हैं, ये सैचुरेशन मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी फुल रहेगी। कलर मैं पहले रख लेती हूँ रेड, रेड कलर यहाँ आ रहा है, रेड रख लिया और इसको कर दिया 100, उसके बाद कर दिया। अब इसी की कॉपी ले ली कंट्रोल जे से कॉपी लेके दोबारा से हम क्या करेंगे, इसमें कलर चेंज करेंगे। कंट्रोल यू भी कर सकते हो। अब इसको कलराइज पे फिर से चेक करेंगे, यहाँ येलो कलर यहाँ आ रहा है, सैचुरेशन फुल। अब हमारे पास यहाँ काम में आएंगे क्या, मोड्स क्या काम करते हैं, दो लेयर जो होती है हमें उसको आपस में ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं। कोई भी आप देखोगे यहाँ अलग अलग आ रहा है, जो आपको इफेक्ट अच्छा लगे आप वो रख सकते हो। वैसे मुझे जो ज्यादा अच्छा लगता है वो स्क्रीन रखता है, तो आप स्क्रीन भी रख सकते हो, यहाँ सॉफ्ट लाइट भी रख सकते हो, मैं स्क्रीन रख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों को मर्ज कर दोगे, कंट्रोल ई से मर्ज। अब फायर थोड़ी लहराती है, ऐसे वेव होती है, तो हम लोग जाएंगे फिल्टर में, लिक्विफाई, शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल एक्स। जैसे ही क्लिक करोगे अलग से ही विंडो ओपन हो जाएगी। पहले डिस्पर्जन इफेक्ट में मैं बता चुकी हूँ। स्पेस बार से हैंड आएगा, यही वाला टूल लेना है, डेंसिटी और प्रेशर ज्यादा रखना है, ब्रश थोड़ा छोटा। अब ऐसे मैं माउस से ही इसको हिला रही हूँ, बस ऐसे माउस से अपना हाथ चला रही हूँ इस तरीके से, तो ये थोड़ी सी इस तरीके से आने लगी ऐसे। हल्की हल्की सी कर देंगे। ओके, अब शेडो बनानी है, बस लास्ट स्टेप है। शेडो बनाने के लिए कॉपी करो कंट्रोल जे से। शेडो हमेशा अपोजिट होती है, वर्टिकली होती है, तो कंट्रोल टी, राइट क्लिक, ग्रिप वर्टिकल। जब तक कंट्रोल टी नहीं करोगे ऑप्शंस नहीं आते। हो गया। अब एक प्रॉब्लम है, चलो मैंने इसे एंटर कर दिया। प्रॉब्लम है अब ये कि ये पीछे वाला नहीं दिख रहा है। मूव टूल लेती हूँ, यहाँ से बैक वाला नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए इसका जो मोड है नॉर्मल की जगह कर दो स्क्रीन, अब दिखने लगेगा। लेकिन शेडो लाइट होती है, ऐसी ब्राइट नहीं होती है। तो शेडो को लाइट करने के लिए अगर मैं ओपेसिटी कर दूं डाउन, तो भी क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी दिखाई दे रही है। मैं चाहती हूँ हाफ ट्रांसपेरेंट। अब हाफ ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने लेयर मास्क किया था। लेयर मास्क में ब्लैक एंड व्हाइट इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ ब्लैक होता है वहां से इमेज हाइड दिखाई देती है, शो नहीं होती है। जहाँ व्हाइट होता है वहां से शो होती है। तो हम आधे में ब्लैक करेंगे, आधे में व्हाइट, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ लेयर मास्क ऐड करनी है, ऐड लेयर मास्क, ग्रेडियंट होना चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, और स्टाइल होना चाहिए हमारे पास लीनियर ब्लैक एंड व्हाइट कलर। अब मैं अगर डालती हूँ, शिफ्ट के साथ डालो, सीधी डलेगी, तो ऊपर उल्टा आ रहा है, ब्लैक ऊपर आ रहा है व्हाइट नीचे, तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कंट्रोल जेड, मैं ऐसे डालती हूँ शिफ्ट के साथ। जितना दूर से डालोगे उतना लाइट होगा, और जितना यहाँ से डालोगे उतना सही से डार्क होगा। एक चीज और याद रखना, ये 100 हो और यहाँ से ओपेसिटी फुल हो। अभी ये डाल, थोड़ा सा और डालते, थोड़ा लाइट डाल, इतना लाइट आ गया। अब ओपेसिटी चाहे कम करो,
इस तरीके से बनाना, बस। ठीक है,